Hi everyone, welcome to English Point. So let's learn English through the story. So let's begin. The Kali Goro. This is an Australian Aboriginal story that tells us how death came into the world. तो बोले दिस मीन्स ये इज मीन्स है एन क्यों है क्योंकि देखिए इसका साउंड किस निकल रहा है वावल से। तो एन ऑस्ट्रेलियन कहाँ की ऑस्ट्रेलिया की। एबॉर्जिनल का मतलब होता है मूल निवासी की। स्टोरी मीन्स क्या होता है कहानी है। दैट मीन्स जो, टेल्स मीन्स कहती है, हाउ मीन्स कैसे, डेथ मीन्स मृत्यु, केम देखिए कम की सेकंड फॉर्म है कम केम कम। तो केम मीन्स आई इनटू दिस वर्ल्ड इस संसार में। लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले। देर देखिए देर क्या होता है ये एडवर्ब होता है और इसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से आई है अ टाइम के हिसाब से। तो देयर वाज अ टाइम एक समय था कॉल्ड उस समय को क्या बोलते थे ड्रीम टाइम सपने का समय। देयर वाज अ लॉन्ग पीस ऑफ पेंटेड वुड। तो देयर मीन्स कहीं पर, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, लॉन्ग मीन्स लंबा, पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ मीन्स किसका पेंटेड वुड का मतलब पेंट की हुई लकड़ी का। और इसका नाम क्या था, इसको बुलाया जाता था किस नाम से, काली गोरो। तो ये सेटअप किया हुआ था यानी कि लगाया हुआ था। देखिए सेटअप का मतलब क्या होता है टू अरेंज और स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ को कहीं पर लगाना या फिर स्टार्ट करना। तो ये सेटअप किया हुआ था एज अ ब्रिज, किस रूप में, ब्रिज के रूप में इस लकड़ी को लगाया गया था। बिटवीन मीन्स दो चीज़ों के बीच में, किसके बीच में, द अर्थ, अर्थ के बीच में, एंड स्काई, और किसके बीच में, आकाश के बीच में। एंड मीन्स और, स्काई मीन्स आकाश। इन ड्रीम टाइम, और ड्रीम टाइम के समय, पीपल नेवर डाइड, पीपल जो है लोग है कभी नहीं मरते थे। नेवर मीन्स कभी नहीं, डाइड मीन्स मरते थे। तो आगे क्या है, दे मीन्स वे, कौन, पीपल, दे could go across this bridge whenever they wanted। तो could का मतलब सकता है, तो यानी कि they मीन्स वे सकते हैं, go मीन्स जा सकते हैं, across मीन्स उस पार, किसके, this bridge यानी इस ब्रिज के, whenever मीन्स जब भी, they मीन्स वे, wanted मीन्स चाहते थे। in both places दोनों जगहों पर, देयर वाज प्लेंटी टू ईट, मतलब वहाँ पर था, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मात्रा में, टू ईट मीन्स खाने के लिए, सो मीन्स इसलिए, नो वन मीन्स कोई नहीं, एवर मीन्स कभी नहीं, कभी भी, रैन आउट ऑफ फूड। देखिए रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म होना, तो उनके पास फूड कभी ख़त्म नहीं होता था किसी के पास भी। क्या बता रहा है, एवरी डे मीन्स, एवरी मीन्स प्रत्येक, डे मीन्स दिन, एवरी डे, क्वाइट ए फ्यू, क्वाइट ए फ्यू का मतलब होता है मेनी बहुत ज़्यादा, या फिर मोर देन एक्सपेक्टेड जितने अपने उम्मीद किए उससे ज़्यादा, काफ़ी सारे। पीपल मीन्स लोग, क्रॉस्ड मीन्स पार करते थे, द काली गोरो इस ब्रिज को। इट वाज कॉमन, यहाँ यानी कि वहाँ पर कोई बात कॉमन थी। टू रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना किसी से। देखिए क्या लिखा, टू फाइंड समथिंग बाय चांस, अचानक मिल जाना। जैसे आई रैन अक्रॉस एन ओल्ड बुक, मुझे अचानक मिली क्या, एक पुरानी किताब। तो वहाँ पर कॉमन था कि कोई अचानक मिल जाता था, कौन, एन ओल्ड फ्रेंड, कोई पुराना दोस्त। दीज फ्रेंड्स, और ये दोस्त, माइट का, माइट तब होता है यूज जब हम बताते हैं संभावना किसी चीज़ की, पॉसिबिलिटी। शेक हैंड्स विथ, ये एक दूसरे से हाथ मिला सकते थे। ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, एंड मीन्स और, टॉक मीन्स बात करते थे, फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट तक। बिफोर, बिफोर तब होता है कोई काम करने से पहले, तो बिफोर मीन्स पहले, गोइंग ऑन देयर वे, अपने अपने रास्ते, अपने अपने घर जाने से पहले वे कुछ समय तक बात करते थे। आगे क्या लिखा है, इफ़, इफ़ मीन्स क्या होता है अगर, इफ़ समवन मीन्स कोई भी,
वांटेड मीन्स चाहता था, टू गो मीन्स जाना, अक्रॉस मीन्स उस पार, इट वॉज नॉट नेसेसरी टू से गुड बाय एंड सी हिम और हर ऑफ। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई उस पार जाना चाहता था तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे मिल के जाए, गुड बाय कह के जाए, जरूरी नहीं था। इट वॉज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं था, टू से गुड बाय कि वो गुड बाय कहे, या फिर सी हिम ऑफ किसी को विदा करे। देखिए, सी समवन ऑफ का मतलब होता है टू गो टू से गुड बाय व्हेन समवन लीव्स, किसी को गुड बाय करना, जब कोई जाता है छोड़ के तो उसको गुड बाय करने के लिए, क्या विदा करने जाने के लिए क्या बोलते हैं, सी समवन ऑफ। बिकॉज मीन्स क्योंकि, नो वन एवर डाई, ऐसा वो लोग इसलिए नहीं करते थे क्योंकि नो वन मीन्स कभी नहीं, कोई नहीं, एवर मीन्स कभी भी, डाइड मीन्स डेथ होती थी उसकी ना, कभी भी कोई नहीं मरता था। दे मीन्स वे, न्यू मीन्स जानते थे, दैट मीन्स की, दे वुड मीट कि वे मिलेंगे, अगेन मीन्स दोबारा, अक्रॉस मीन्स उस पार, किसके उस पार, द कालीगोरो, उस ब्रिज के उस पार। वन डे मीन्स एक दिन, आ विमेन, एक विमेन ने, फाउंड मीन्स पाया, देखिए फाउंड क्या, फाइंड का सेकंड फॉर्म है, फाउंड मीन्स पाया, गोल्ड मीन्स क्या, गोल्ड सोना, बाय द रिवर मीन्स बगल में, बाय यहाँ बाय का मतलब है बगल में, किसके बगल में, एक नदी के बगल में। सी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, दिखावा करना। ही शोज ऑफ हिज न्यू फोन, उसने अपने न्यू फोन का दिखावा करता है वह। तो शो ऑफ करना चाहती थी क्या, हर गोल्ड, अपने गोल्ड का, टू हर फ्रेंड्स, किसको, अपने दोस्तों को, इन द स्काई, कहाँ पर, आसमान में, जहाँ वो जा रही थी ब्रिज के थ्रू। इट वॉज गेटिंग डार्क, देखिए जब हम कोई मौसम की बात करते हैं, डे की बात करते हैं, तो क्या लगता है सब्जेक्ट इट, तो बोल रहा है अंधेरा हो रहा था, बट मीन्स लेकिन, सी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू लीव निकलना, राइट अवे का मतलब कहता है तुरंत, इमीडिएटली। सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, सो मीन्स इतना ज़्यादा, एक्साइटेड मीन्स व्याकुल या उत्तेजित। सी कुड नॉट पुट ऑफ द ट्रिप, कि वह कुड नॉट, पुट ऑफ मीन्स कहता है टालना, ट्रिप मीन्स किसको, इस यात्रा को, कि वह इस यात्रा को डिले बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, इतना एक्साइटेड थी इस ट्रिप को। सी पुट ऑन हर ट्रैवलिंग स्कर्ट, सी मीन्स वह, पुट ऑन का मतलब होता है वियर, पहनना, उसने पहना अपना ट्रैवलिंग यात्रा करने वाला स्कर्ट, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, पुट टुगेदर, पुट टुगेदर का मतलब होता है कोई चीज़ कंबाइन करना या फिर इकट्ठा करना, तो उसने इकट्ठा कर लिया, अ बैग ऑफ थिंग्स, एक बैग, किसकी, थिंग्स की, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी उसकी। सी वुड नीड, जो उसको ज़रूरत थी। सी टुक अ लिटिल फूड, सी मीन्स उसने, टुक, टेक का सेकंड फॉर्म, उसने लिया थोड़ा सा, फूड मीन्स भोजन, सम वाटर, कुछ पानी, एंड मीन्स और, ए फ्यू स्टिक्स, और कुछ स्टिक्स मीन्स क्या होता है, छड़ी या फिर लकड़ी, दैट सी कुड यूज, जिसको यूज कर सकती है, टू मेक अ फायर, किसके लिए, आग जलाने के लिए, फॉर कुकिंग, खाना बनाने में। नेक्स्ट देखिए, एज द वुमन, एज मीन जैसे जैसे, वुमेन वॉक्ड, चल के गई, अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द कालीगोरो, उस ब्रिज के उस पार, नाइट केम, तो क्या हो गया, रात आ गई, नाइट मीन्स रात, केम मीन्स आ गई, केम क्या है, कम की सेकंड फॉर्म है। द वुमेन वाज अफ्रेड, जो वुमेन थी, वाज मीन्स थी, अफ्रेड मीन्स भयभीत, दैट मीन्स की, पीपल वुड रन आफ्टर हर, कि लोग जो हैं उसके पीछे दौड़कर आ जाएंगे। देखिए, रन आफ्टर का मतलब है पीछे भागना, हर मीन्स उसके, एंड मीन्स और, ट्राई टू टेक द गोल्ड, और वो कोशिश करेंगे क्या लेने के लिए, सोने को लेने के लिए, किससे, इस लेडी से। सी कुड नॉट पुट अप विद द आइडिया, और वह इस आइडिया को सहन नहीं कर पाई। देखिए,
पुट अप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना। तो उसे ये आइडिया सहन, मतलब जो चोरी की आइडिया थी उसको सहन नहीं कर पाई। ऑफ सम वन एल्स हैविंग हर, कि कोई जो है हैविंग हर गोल्ड, कोई दूसरा उसके गोल्ड को ले ले। है मीन्स द लेना। देन मीन्स तब, द वीमेन मीन्स उस वीमेन ने, रिमेम्बर्ड मीन्स याद किया, द स्टिक्स किसके बारे में, उस स्टिक्स के बारे में जो उसने लकड़ी अपने साथ में लाई थी, लकड़ी के डंडे। अ फायर वुड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम थीव्स, उसने क्या सोचा कि जो आग है यही बचाएगी किसको, प्रोटेक्ट मीन्स बचाएगी, हर मीन्स उसको, फ्रॉम मीन्स से, किससे, थीव्स मीन्स चोर से। द वुमन उस महिला ने, रिमूव्ड द स्टिक्स, उस स्टिक्स को हटा लिया। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना। कहाँ से हटाया, अपने बैग से, फ्रॉम हर बैग। सी पुट देम डाउन, और उसने देम मीन्स उसको, उन स्टिक्स को रखा, डाउन मीन्स कहाँ, नीचे। इन द मिडिल ऑफ द कालीगोरो, उस ब्रिज के एकदम बीचों बीच में, मिडिल मीन्स का था बीच में। एंड मीन्स और स्टार्टेड, और शुरू किया, अ स्मॉल फायर, छोटी सी आग जला दी उसने। दिस प्रूव टू बी, ये साबित हुआ। प्रूव टू बी का मतलब होता है साबित होना, कोई चीज़ साबित होना। देखिए, टर्न आउट टू बी, साबित होना। ही प्रूव टू बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार साबित हुआ। तो ये जो उसकी घटना ये साबित हुई। अब बिग मिस्टेक, क्या बहुत बड़ी गलती कि उसने स्टिक्स को ब्रिज पे रख के जला दिया। द फायर बर्नड अ लार्ज पार्ट ऑफ द कालीगोरो, क्या हुआ, इस आग ने जला दिया एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका, इस ब्रिज का। नाउ मीन्स अब, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब क्या बोल रहा है, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब असंभव था, फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, टू गो एक्रॉस, उस ब्रिज के पार जाना। द वुमन, उस वुमेन ने, रैन अवे मीन्स भाग जाना, टू एस्केप और गो अवे क्विकली, भाग जाना। द थीफ रैन अवे, जैसे चोर भाग गया, तो वुमेन जो है भाग गई। हाउएवर, लेकिन फिर भी, बट समवन सॉ हर, किसी ने उसको देखा। सून मीन्स जल्दी ही, एवरीवन मीन्स हर कोई, न्यू मीन्स जानता था, दैट मीन्स की, द वुमन हैड बर्न द कालीगोरो, कि इस विमेन ने जला दिया किसको, इस कालीगोरो को। एंड मीन्स और, नो वन कुड एवर गो टू लिव इन द स्काई अगेन, और अब कोई नहीं जा सकता कहाँ पर, उस आसमान में, क्या करने के लिए, रहने के लिए। अगेन मीन्स अब से, दोबारा। दोज पीपल यानी वे लोग, हु मीन्स जो, हु किसके लिए आया, इस पीपल के लिए आया। जो, देखिए वर भी किसके लिए आया है, ये हु किसके लिए आया है, पीपल के लिए। पीपल क्या है, अधिक, इसलिए यहाँ वर्ब क्या आ गई, वर। तो हु वर ऑलरेडी, जो पहले से थे, इन द स्काई, कहाँ पर, स्काई में, कुड नेवर कम बैक, वापस नहीं आ सके, टू लिव ऑन द अर्थ अगेन, कहाँ पर, धरती पे। और जो धरती पे थे वो इस स्काई में नहीं जा सके। When the woman looked up, जब इस विमेन ने देखा, लुक मीन्स देखा, अप मीन्स ऊपर, एट द पार्ट ऑफ द कालीगोरो, किसको, कालीगोरो के पार्ट को। स्टिल मीन्स अब भी, इन द स्काई, स्काई में पड़ा हुआ है। एट नाइट मीन्स कब, रात को। दोज पीपल, वे लोग, स्टक इन, फंस गए, कहाँ पर, इन द स्काई, आसमान में। वर वेरी एंग्री, क्या थे, काफ़ी गुस्से में थे। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे। रिमाइंडेड ऑफ, उन्हें याद दिलाया गया। द विमेन, किसके बारे में, उस विमेन के बारे में। एंड मीन्स और, वाट रिजल्टेड फ्रॉम हर फुलिश बिहेवियर, और रिजल्ट फ्रॉम का मतलब था किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना। तो क्या असर पड़ा, क्या रिजल्ट, परिणाम निकला किसका, हर फुलिश बिहेवियर, उस विमेन के मूर्खता भरे व्यवहार से। दे सेंट डेथ टू किल द वुमेन, और वे लोग जो आसमान में थे उन्होंने भेजी किसको, डेथ को भेजा, मृत्यु को, क्या करने के लिए, मारने के लिए, किसको, विमेन को। सो ऑल वुमेन वर टोल्ड नेवर टू लुक अप एट द स्काई एट नाइट, इसीलिए सभी विमेन को बताया गया कि नेवर मीन्स कभी नहीं, लुक अप मीन्स देखेंगी, एट द स्काई मीन्स आसमान में, एट नाइट मीन्स कब, रात को, और नहीं तो दे माइट, नहीं तो क्या,
दे माइट सी, वे देख सकती हैं, संभावना देखने की। द कालीगोरो, किसको? कालीगोरो को। और कालीगोरो के श्राप से क्या हो जाएंगी? एंड डाई, उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। फॉर मोर विजिट एस इंग्लिश पॉइंट।